अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज की वीडियो जो हमने बनाई है दोस्तों, वो एक टेम्परेचर मीटर पे बनाई है। ये हमारे सामने एक मीटर है। ये STC 100 है, इसका मॉडल है और एलिटेक कंपनी का है। ये दोस्तों ये मुख्तलिफ़ जगहों पर रेफ्रिजरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वाटर चिल्लर वगैरह के लिए वाटर चिल्लर पे लगाया जाता है ताकि ये टेम्परेचर को सेंस करता रहता है। तो जो टेम्परेचर इसमें हमने सेट किया होता है तो उस हिसाब से पानी को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसका एक आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इसकी नेम प्लेट लगी हुई है, इस पर इसकी डायग्राम बनाई गई है। तो आपको मैं भी चेक करवाता हूँ कि ये इसमें क्या क्या इसमें जो इनपुट इन्होंने दी है। ये 220 सप्लाई है इसकी दोस्तों। 6 और 7 नंबर पे इसकी इनपुट सप्लाई है इसको ऑन करने के लिए। ये इसका जो कार्ड है हमने ये बाहर निकाल के रखा हुआ है, ये भी आपको चेक करवा देता हूँ मैं। ये देख लें तो अभी ये इसकी 6 और 7 नंबर सप्लाई है, ये भी आप देख लें। ये 6 और 7 यहाँ पे हम इनपुट्स की सप्लाई देंगे और ये उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। 4 और 5 नंबर जो वायर है दोस्तों, ये टेम्परेचर सेंसर की वायर है। यहाँ पे सेंसर की 2 वायर लगेंगी। ये एक सेंसर है जो है जिसको हम पानी के अंदर डालते हैं। ये पानी का टेम्परेचर को सेंस करने के बाद सर्किट को सिग्नल देता है कि सर्किट में अभी सर्किट को ऑन करवाने के लिए सिग्नल देगा कि क्या अभी टेम्परेचर है पानी का, तो उस हिसाब से ये इसको सर्किट को ऑन करवाएगा। दोस्तों ये जो 3 पॉइंट आपको नज़र आ रहे होंगे, ये 1 2 3, ये क्लोज और ओपन पॉइंट है। 1 और 2 ओपन है और 2 और 3 जो है वो आपस में क्लोज है। तो हमने यहाँ पे 1 और 2 पॉइंट इस्तेमाल करना है, क्योंकि नॉर्मली ओपन पॉइंट इस्तेमाल करना है। जैसे ही सेंस करेगा सेंसर तो ओपन पॉइंट को क्लोज़ करवाएगा। हमारा जो सर्किट है कोई भी हम जो इसे ऑन करवाएंगे वो चलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही इसका टेम्परेचर बराबर हो जाएगा जो हमने सेट किया होगा, तो उसके बाद ये इसको कट ऑफ करवा देगा। ये वाले पॉइंट हमारे ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों सिर्फ ये ओपन क्लोज पॉइंट है, यहाँ से सिर्फ हमने एक वायर देनी है, खा वो न्यूट्रल दे लें या फिर फेज दे लें। तो जो भी वायर हमने देनी है सिर्फ एक वायर हम देंगे और ओपन पॉइंट से निकालते हुए हमें अपने जो भी चीज़ हमने ऑन करवानी है उसको दे देंगे, हाँ मैग्नेटिक कंडक्टर हो या कोई भी चीज़। दोस्तों वायरिंग हमने यहाँ पे कर ली अभी सर्किट की, आपको मैं चेक भी करवा देता हूँ। ये देख लें 6 और 7 नंबर पे न्यूट्रल फेज दिया हुआ है और जो हमने 6 नंबर पे फेज दिया है और यहीं से हमने फेज कॉमन करके जो हमारा 1 नंबर पॉइंट है वहाँ पे दे दिया और 2 नंबर से निकाल के टच लैंप को दे दिया है। और न्यूट्रल जो हमने वो दोनों की कॉमन की हुई है, क्योंकि इसको ऑन होने के लिए न्यूट्रल फेज चाहिए और टच लैंप को भी हमने ऑन करने के लिए न्यूट्रल फेज ही देना है 220 सप्लाई। तो दोस्तों अभी हम इसको सप्लाई देते हैं और ऑन करवा के आपको चेक करवाते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। सर्किट अभी ऑन हो गया है और जो टेम्परेचर है आप देख लें 26 है अभी, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जो अभी वो सेंसर शो कर रहा है वो 26 है। और हमने जो सेट किया हुआ है वो भी देख लेते हैं। हमने इसके ऊपर 23 से टेम्परेचर सेट किया हुआ है। 23 से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो एरो की बने हुए हैं वो सेट के यहाँ से अप डाउन करके आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायर हो। तो दोस्तों अब देख लें इसका टेम्परेचर जो हमने वो सेट किया है वो 23 है और बाहर का टेम्परेचर सेंसर 27 शो कर रहा है। और ये अभी सेंस करने के बाद सिग्नल देगा सर्किट को कि टेम्परेचर ज़्यादा है, सेट किए हुए टेम्परेचर से हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये सिग्नल देगा, सिग्नल देने के बाद सर्किट को ऑन करवा देगा। दोस्तों इस सेंसर को चेक करने के लिए हम ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले आप देख लेते हैं कि हमारे पास ये एक ठंडा पानी है थोड़ा सा। पहले देख लें, अब सर्किट हमारा ऑन हो गया क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा था। सेंसर ने सेंस किया है टेम्परेचर ज़्यादा है और सिग्नल दिया है और इसने हमारा जो सर्किट है उसको ऑन करवा दिया है। तो इस सेंसर को अभी हम पानी के अंदर रखेंगे तो ये पानी का टेम्परेचर को सेंस करेगा कि पानी का टेम्परेचर अभी क्या है। तो जैसे इसको हम पानी के अंदर रखते हैं ये पानी का टेम्परेचर सेंस करना शुरू कर देगा। तो देख लें आप ये पानी जो है ये ठंडा पानी है, तो इसने पानी का टेम्परेचर अभी सेंस करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर हमारा लो होना शुरू हो गया है। देख लें ये 27 पे आ गया है, 25 पे। और जैसे ही सेट किए हुए टेम्परेचर पे आएगा टेम्परेचर तो उसी टाइम पे ये सर्किट को कट ऑफ करवा देगा। तो ये देख लें 23 हमने सेट किया हुआ था, तो इसका मतलब है हमारा पानी का टेम्परेचर 23 से कम है। तो जो हमने सेट किया होता है उसी टेम्परेचर पे ला के उसको सर्किट को कट ऑफ करवा देते हैं। ये इसकी वर्किंग का तरीका है कि इसको कनेक्शन करने के बाद हम पानी के अंदर सेंसर को रख देते हैं।
तो जैसे ही पानी का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये सेंस करने के बाद सिग्नल दे देता है, पीछे रिले को ऑन करवा देता है और उसके ज़रिए से हमारा मैग्नेटिक कंडक्टर ऑन हो जाता है और कंप्रेसर जो मैग्नेटिक कंडक्टर के आउटपुट पे लगा होता है या वो भी ऑन हो जाता है। तो टेम्परेचर जैसे ही नीचे आना शुरू हो जाता है, जो सेट किया होता है उस पर टेम्परेचर आ जाता है, तो ये सिग्नल दे के पीछे से कट ऑफ करवा देता है। दोस्तों जो भी दोस्त हमारा ये वीडियो देख रहा है, अगर उसको कनेक्शन करने का तरीका नहीं मालूम तो ये वीडियो को देखते हुए आप बिल्कुल आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये देख लें, दोबारा एक बार फिर हमने सेंसर को पानी के अंदर रखा हुआ है। जैसे टेम्परेचर नीचे आया 23 पे सेट किए हुए टेम्परेचर पे आया है, तो इसने फिर से डैश लैम्प को कट ऑफ करवा दिया है। दोस्तों अभी हम आपको एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर भी इस सर्किट के ज़रिए ऑन करवा के चेक करवाएंगे, ताकि आपको मज़ीद कोई अगर आपके जहन में डाउट हो तो वो भी आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ज़रिए कंप्रेसर वगैरह को हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं। दोस्तों ये देख लें, सेम वही तरीका है। न्यूट्रल को हमने कॉमन किया हुआ है मीटर की और कॉन्टैक्टर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की, और जो फेज वायर है वो हमारा जो सर्किट है उसके ओपन पॉइंट से होती हुई मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को मिली है। ये देख लें, अभी सेंसर सेंस कर रहा है कि टेम्परेचर हमारा ज़्यादा है और ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन करवाएगा टाइम पूरा होने पर, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा था। सेंसर ने सेंस करने के बाद सिग्नल दिया है कि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है और इसने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन करवा दिया है। और पानी में भी हमने दोस्तों सेंसर को दोबारा रख दिया है, ताकि पानी का टेम्परेचर सेंस करने के बाद इसको ये कट ऑफ भी करवाए। कट ऑफ भी आपको चेक करवाएंगे। जैसे ही टेम्परेचर नीचे आएगा पानी का, सेट करदा टेम्परेचर पे हमने जो 23 रखा हुआ है उस पे आने के बाद इसको ये ऑफ़ करवा देगा। कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल दोस्तों इसलिए करके दिखाया है क्योंकि वाटर चिलर जो हमारे होते हैं उनमें जो कंप्रेसर इस्तेमाल किए जाते हैं 3 फेज़ और सिंगल फेज़, उनको जो सप्लाई दी गई होती है वो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ज़रिए दी गई होती है। कॉन्टैक्टर अभी ऑफ हो गया है। दोस्तों उम्मीद है ये जो 2 सर्किट मैंने आपको बना के चेक करवाए हैं समझ में आए होंगे और आपको उम्मीद है पता चल गया होगा किस तरीके से इस मीटर को वर्क करवाना है। अभी हम इसकी वैल्यूज़ चेक कर लेते हैं, इसमें क्या वैल्यूज़ ऐड करनी है हमने। और ये हमारे पास एक लिस्ट है जो इस मीटर के अंदर ही होती है। अगर आप न्यू परचेज़ करेंगे तो इस पर लिखा होता है HC वैल्यू है। सबसे पहली पैरामीटर जो HC है उसमें हमने C ऐड करना है, क्योंकि हमने इसको रेफ्रिजरेशन के लिए इस्तेमाल करना है। H से हीटिंग है, हीटिंग के लिए हमने नहीं करना। और 2 नंबर पे दोस्तों इसका डिले टाइम है, हमने डिले टाइम कितना सेट करना है, 1 मिनट या 2 मिनट, उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। 3 नंबर पर लो टेम्परेचर सेटिंग है, वो हम 40 रखेंगे -40। और 4 नंबर पर हाई टेम्परेचर सेटिंग है, वो 70 रखेंगे, यहाँ पे 70 वैल्यू सेट करेंगे। और 5 नंबर पर कैलिब्रेशन सेटिंग है, वो 0 रखी जाएगी। और जो 6 नंबर है वो प्रोटेक्शन सेटिंग है, प्रोटेक्शन टाइम जो है वो हम 1 मिनट रखेंगे, जो 6 नंबर है। और दोस्तों जो 7 नंबर SP है वो वैल्यू इसमें मीटर में मौजूद नहीं है, नीचे नोट भी लिखा हुआ है, ये वाली वैल्यू इसमें ऐड नहीं है। सिर्फ 6 ही सेटिंग है जो कि हम इसमें, वो सेटिंग जो 6 है वो सिर्फ पैरामीटर इसमें मौजूद है। जैसा कि इन्होंने नीचे लिखा भी हुआ है कि जो हमारी वैल्यू जो एंड वाली है वो SP वो इसमें मौजूद नहीं है, वो इसमें ऐड नहीं की गई है। दोस्तों अभी इसको जो मीटर को हम सेट करके देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या वैल्यू जो भी हमने यहाँ पे पढ़ी हैं वो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या वैल्यूज इसमें है। जो सेट का बटन है उसको हमने 4 सेकंड के लिए दबा के रखना है, तो ये आप देखेंगे HC आ जाएगा। जैसा कि हमने वहाँ लिस्ट में चेक भी किया था, HC में जो हमने वैल्यू सेट की है वो C की हुई है। दोस्तों ये रीसेट हो गया, फिर से हम इसको 4 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे वैल्यू सेट करने के लिए। देखें फिर से HC आ गया, इसमें C वैल्यू रखी है। और जो PT टाइम है वो आप देखेंगे 1 मिनट, वहाँ भी 1 मिनट था, यहाँ हमने 1 सेट किया हुआ है। और उसके बाद जो है वो C है, कैलिब्रेशन टाइम वो 0 है, वहाँ भी 0 था, यहाँ भी 0 सेट किया हुआ है। और जो हाई टेम्परेचर है वो HS वो आप देखेंगे 40 रखा हुआ है, लेकिन हम इसको 70 रखेंगे। और जो लोअस्ट टेम्परेचर है वो उसको हम 40 रखेंगे, यहाँ पे 7 ऐड किया हुआ है। ये वैसे ही हमने सेटिंग की हुई है, ये परमानेंट सेटिंग नहीं है हमारी दोस्तों, ये वैसे ही सेटिंग्स हमने की थी। तो इसको हम जो हाई टेम्परेचर है उसको 70 करेंगे और जो लो टेम्परेचर है उसको हम 40 करेंगे। यही वो सेटिंग्स है जो हमने पैरामीटर में सेट कर लेनी है 6। उसके बाद अभी हम देखते हैं कोई वैल्यू अगर हमने ज़्यादा करनी हो, 50 से 60 करनी हो, या डिले टाइम 1 से 2 मिनट करना हो, तो उसको हम कैसे करेंगे। उसके लिए हमने 2 बटन साथ दबाने हैं, एक सेट का बटन और दूसरा जो अप डाउन में से कोई भी एक बटन। ये आप देखेंगे मैंने सेट का बटन और ये अप डाउन में से कोई भी एक बटन, दोनों को हम साथ दबाएंगे। ये देखें मैं दोनों को साथ दबा रहा हूँ, अप हो रही है वैल्यू
और डाउन और सेट को हम साथ दबाएंगे तो डाउन हो जाएगी। यही तरीका है दोस्तों इसको अप डाउन करने।